नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम बुध की नाली के बारे में जानेंगे। बुध की नाली भाग्य का ग्रह और जन्म का ग्रह, जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये तीन ग्रह जो होते हैं वो पूरे जीवन को सुचारू करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन को ये तीन ग्रह, किस्मत के ग्रह, हमारे पूरे जीवन को चलाते हैं। यदि ये ग्रह शुभ हों तो जीवन बढ़िया तरीके से चलता है, और यदि अशुभ हों तो जीवन में कई तरह से परेशानियां लगी रहती हैं। ऐसे में यदि कुंडली के अन्य ग्रह के उपाय ना किए जाएं, पर ये तीन ग्रह शुभ हों तो या शुभ हो या इनका उपाय कर लिया जाए तो यह जीवन को बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं। हम किस्मत का ग्रह और जन्म का समय लाल किताब के अनुसार, जो जन्म के समय 35 साल चक्कर और लाल किताब होरा में जान चुके हैं। आज हम बुध की नाली के बारे में जानेंगे, उसे कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे, जो हमारे जीवन को ज़्यादातर चीज़ों को चलाता है। तथा मुझसे यह भी जान सकते हैं कि हम किस क्षेत्र में सक्सेस होंगे, कौन सा कार्य करने से हम तरक्की पाएंगे। जैसे जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वह एक नाली के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, तो वह उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, भोजन होता है, वह उस नाली के थ्रू माँ के पेट से माँ से पेट से ग्रहण करता है। उस नाली के थ्रू उसे ग्रहण करता है। जो माता ग्रहण करती है उसे वह भी ग्रहण करता है। बुध की नाली खासकर संतान उत्पन्न करने व गृहस्थी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। साथ ही शुक्र कितना उत्तम होगा उसे हम बुध की नाली से समझ सकते हैं। लाल किताब में बुध को अंडा माना गया है, और अंडाकार स्वरूप चाहे कुछ भी हो, जैसे अंडाकार स्वरूप चाहे कुछ भी हो, जैसे अंडा होता है, ब्रह्मांड होता है, कुछ भी हो, वह बुध है। जो हमारी आते हैं, नसें हैं, तथा कन्या छोटी 13 साल के से कम की कन्याएं हैं, वह सब बुध हैं। और शुक्र को स्त्री माना गया है, और जब कन्या बड़ी होती है और बड़ी होकर के वह स्त्री बनती है। हमारा 7th हाउस जो होता है वह बुध और शुक्र का होता है, जो हमारे घर संसार बसाने का मुख्य ग्रह है। यदि 7th हाउस खराब हो तो दिक्कतें होती हैं। लाल किताब के अनुसार अपने से तीसरे ग्रह बैठे हुए ग्रह का असर अपने में नहीं ले सकते हैं या अपना असर, उसका तीसरे बैठे हुए ग्रह का असर अपने में नहीं कर सकते हैं, शामिल नहीं कर सकते। जैसे 1st हाउस में कोई ग्रह हो और 3rd हाउस में कोई ग्रह हो तो उसमें अपने साथ नहीं जोड़ सकता, मतलब 1st हाउस उसका असर अपने में नहीं ले सकता। यदि बुध की नाली बना दी जाए तो वह 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह का असर अपने में ले सकता है। इसलिए बुध की नाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यदि शुक्र को बुध का साथ ना मिले अथवा शुक्र ताकतवर ना हो तो जीवन में कई तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सुख सुविधाओं का ना होना। ये सब शुक्र कमजोर होने की निशानियां होती हैं। शुक्र ताकतवर तभी होगा जब बुध स्ट्रांग होगा। शुक्र का संबंध बुध से बन जाता है। यदि शुक्र के साथ बुध अपनी नाली बना ले तो शुक्र के अपने सारे बुरे परिणाम खत्म हो जाते हैं। जैसे अंडाकार कोई वस्तु है वह बुध कहलाता है, और गर्भ माता का जो होता है वह शुक्र कहलाता है। जब भी कोई बच्चा माँ के पेट में आता है तो बच्चा इसी नाली से अपने लिए एनर्जी लेता है माँ से, जो बुध की नाली कहलाती है। बुध की नाली उल्टा चलती, मतलब बुध से की एनर्जी शुक्र को जाती है।
बुध ग्रह की एनर्जी शुक्र की तरफ बढ़ती चली जाती है। जब बुध शुक्र से संबंध स्थापित करता है तो जातक हर तरह से स्ट्रांग बनता है। उसका घर गृहस्थी, बच्चा पैदा करने की ताकत, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब शुक्र में जो बच्चा पैदा करने की ताकत होती, तो शुक्राणु जो होते हैं आगे से नुकीले होते हैं जिसे हम राहु कहते हैं, और पीछे से नॉर्मल एक नाली की तरह होते हैं जिसे हम केतु कहते हैं। हम मसनोई ग्रह में पढ़ चुके हैं, जो कि हम मसनोई ग्रह में जान चुके हैं कि राहु केतु मिलकर के शुक्र बनाते हैं। शुक्र से पीछे बुध हो तो वह अपने गुण मिला देगा। मतलब शुक्र यदि 11th हाउस में है और बुध 10th हाउस में है या 10th हाउस में है या 9th हाउस में है तो अपने गुण आसानी से मिला देगा। उससे हम बुध की नाली को हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब शुक्र आगे होना चाहिए और बुध पीछे होना चाहिए, तो शुक्र ऑटोमेटिकली शुभ हो जाता है, कह सकते हैं। मतलब और शुक्र यदि फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो बुध की नाली की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु यदि फर्स्ट हाउस के अलावा वो कहीं भी है तो हमें बुध के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। सूर्य शुक्र जब मिलते हैं तो वह बुध का क्रिएट करते हैं। ऐसे में शुक्र डिसाइड करता है उसे बुध की आवश्यकता है या नहीं है। तो बुध की नाली से हम इतनी सारी चीज़ें जान सकते हैं, और इन्हें हम बुध की नाली से जान सकते हैं कि हम कौन सा रोजगार करें कि हम अपने जीवन में सफल हो सके। तो अब हम बुध की नाली को निकालने की विधि, उसे कैसे पता करते, बुध की नाली का ग्रह कौन सा है, उसे जानते कैसे हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। बुध की नाली को निकालने के लिए हम जो ग्रह जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसे मल्टीप्लाई बाय दिए गए टेबल के हिसाब से करेंगे। जैसे गुरु जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सूर्य जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। चंद्र जिस खाना नंबर में बैठा होगा कुंडली में उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। शुक्र को 7 से, और मंगल जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसको 5 से, बुध जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसे 4 से, शनि जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसे 3 से, और राहु जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसे 2 से, और केतु जिस खाना नंबर में बैठा होगा उसे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उन सभी का हम टोटल करेंगे। जो संख्या आएगी उसको हम 9 से, सेकंड स्टेप में हम 9 से भाग देंगे। तो उसके बाद जो हमें रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को हम चेक करेंगे कि वह किस नंबर से मैच हो रहा है। यदि वह 6 से मैच हो रहा है, यदि रिमाइंडर 6 आया तो उसके भाग्य का ग्रह या बुध की नाली का ग्रह 6 होगा। यदि 9 आ रहा है तो सूर्य होगा, 8 आ रहा है तो चंद्र होगा, 7 आ रहा है तो शुक्र होगा, 5 रिमाइंडर आ रहा है तो मंगल, 4 रिमाइंडर आ रहा है तो बुध, 3 रिमाइंडर आ रहा है तो शनि, और 2 रिमाइंडर आ रहा है तो राहु, और यदि 1 रिमाइंडर आ रहा है तो केतु। जो भी बुध की नाली का ग्रह होगा वह हमारे जीवन को बहुत आसानी से चलाने के लिए, यदि हम उसे शुभ कर लें तो बहुत अच्छी आसानी से हमारा जीवन चलता जाएगा। बुध की नाली के ग्रह से हम जान सकते हैं कि हम कौन सा कार्य करें जिसमें हम आसानी से सक्सेस प्राप्त कर सकें। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बुध की नाली कैसे निर्माण होती है। जैसे यह एक कुंडली है जिसमें बृहस्पति देव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। 5th हाउस में राहु, 6th हाउस में शनि, 9th हाउस में मंगल, और 11th चंद्र, शुक्र, केतु, सूर्य, और 12th हाउस में बुध देव बैठे हुए हैं। तो हम गुरुदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 6 हुआ। इस तरह सूर्य
9 मल्टीप्लाई बाय 11, चंद्र 8 मल्टीप्लाई बाय 11, शुक्र 7 मल्टीप्लाई बाय 11 क्योंकि यह 11वें स्थान पे हैं। मंगल 5 मल्टीप्लाई बाय 9, मंगल देव 9th स्थान पे हैं इसलिए 9। बुध 4 मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि 12वें स्थान पे बुध देव हैं इसलिए यहाँ पे 12 लिखा गया है। शनि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि 6th खाना नंबर में शनि देव हैं इसलिए यहाँ पे 6 लिया गया है। राहु देव को 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि 5th हाउस में राहु देव हैं इसलिए यहाँ 5 लिया गया है। और केतु 1 मल्टीप्लाई बाय 11 क्योंकि 11th स्थान पे 11th भाव में केतु देव हैं इसलिए यहाँ पे 11 लिया गया है। अब हम इन सभी को टोटल करते हैं तो इन सभी का टोटल हमें 402 मतलब 402 प्राप्त होता है। अब हम 402 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 रिमाइंडर प्राप्त होता है। 6 हमारे बुध की नाली के ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे हमने देखा कि 6 जो है गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जिसे हम बुध को 6 से मल्टीप्लाई किए हैं गुरु की कंडीशन को और 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तब हमें गुरु का कंडीशन प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पे 6 लेंगे और 6 से हम गुरु को देखेंगे, गुरु को देखेंगे। अब हम गुरु इस कुंडली में बुध की नाली का ग्रह है तो हम इस कुंडली में बुध की नाली को देखेंगे। बुध की नाली के ग्रह गुरु ये इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में है, मतलब गुरुदेव अत्यंत शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। इस कंडीशन में इलाल किताब में कहा गया है कि ऐसा जातक थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा, जो कि सत्य के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, धार्मिक होगा और ऐसा जातक यदि गुरुदेव फर्स्ट हाउस में शुभ हैं तो ऐसा जातक धनवान होगा, सभी तरह से संपन्न होगा, ज्ञानी होगा और हर तरह से शुभ होगा। और यदि यहाँ पर गुरुदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए गुरुदेव अशुभ स्थिति में हैं तो भी ऐसा जातक के पास कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होगी जिसके थ्रू वह समाज का भला कर सकेगा। यहाँ पर तख्त में बैठा हुआ जोगी कहा गया, मतलब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ एक तपस्वी इंसान बैठा हुआ है तो वह इस कुंडली को चला रहा है। अब गुरु के कार्य होते हैं ज्ञान देना, ज्ञान लेना, सरकारी कार्य हो सकता है, बैंकिंग के कार्य हो सकते हैं। ऐसा जातक उच्च शिक्षा, वेद वेद्यांग, ज्योतिष से रिलेटेड काम कर सकता है, अध्यात्म से जुड़े हुए कार्य आसानी से कर सकता है, न्याय का कार्य कर सकता है। ये सब चीज़ें आसानी से कारक करे तो उसमें सफलता प्राप्त होती है ऐसे जातक को। तो यह रहा हमारे बुध की नाली का ग्रह जो हमारे जीवन को मुख्यतः चलाता है। अब हम गुरु की स्थिति से इस कुंडली में मैक्सिमम चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। गुरु जैसा होगा वैसा उसका जीवन चलता रहेगा। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न किया जाता है। आगे की क्लास के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल सनातन धारा से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।